अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं करूँगी रिबाउंडिंग। रिबाउंडिंग जो है वो आपके बालों को 1 साल के लिए स्ट्रेट कर देती है और आपके बाल बहुत अच्छे दिखते हैं। रिबाउंडिंग इसलिए की जाती है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो वो स्ट्रेट हो जाते हैं। और मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सी ली थी, क्यों नहीं की ली थी मैंने रिबाउंडिंग किट। और ये कैप्सूल हैं जो रिबाउंडिंग के इसमें यूज़ होंगे। दो डब्बे हैं इसमें, जिसमें दो दो करके क्रीम्स होती हैं। एक फिक्सर होता है और एक स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है, और इसमें एक मास्क होता है जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। और इन इस तरह के उनके बहुत रफ़ से बाल थे, तो उसमें हम लोगों ने क्रीम जो ली थी वो हम लोगों ने, जो स्ट्रेटनिंग क्रीम थी वो हम लोगों ने दो दो करके ली थी। दो मतलब पहले स्ट्रेटनिंग क्रीम को हम लोगों ने एक उसमें डाला, बाउल में डालने के बाद उसमें 2 कैप्सूल डाले। और उसके बाद हम लोगों ने हेयर्स का जो है सेक्शन बनाए थे। सेक्शन बनाने के बाद हम लोगों ने इस जो स्ट्रेटनिंग क्रीम थी उसको बालों पे अप्लाई कर दिया था। और जब हम लोग कैप्सूल डालते हैं तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना होता है ताकि कैप्सूल पूरी क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने जो बालों के सेक्शन बनाए हुए थे उस पर मैंने ये क्रीम लगाना स्टार्ट कर दी है और इस तरह से कॉम्ब भी करना स्टार्ट कर दी। अगर ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे जो ब्रश से या हम लोग हाथों से क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, वैसे तो ब्रश से किया जाता है। अगर हाथों से भी कोई कर रहा होता है तो कॉम्ब करना ज़रूरी होता है। कॉम्ब इसलिए किया जाता है ताकि अगर हमारे कहीं पे क्रीम नहीं गई, अगर हम मतलब नहीं लगा पाए, तो उस पर जब हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे सारे बालों में वो क्रीम लग जाती है। तो इस तरह से पहले एक साइड के सेक्शन पे आपने क्रीम लगानी है, लगाने के बाद फिर आपने दूसरी सेक्शन पे क्रीम लगानी है। तो इसी तरीके से ये स्ट्रेटनिंग क्रीमें आपने पूरे पूरे बालों में लगा लेनी है। जो पीछे के बाल हैं उनका टाइम अलग होता है, आगे के बालों का टाइम अलग होता है। तो जो पीछे के बाल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, 20 से 40 मिनट तक आप बाल रख सकते हैं। अगर आपके 20 मिनट में बाल स्ट्रेट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते हैं तो आप इसको 40 मिनट तक रख सकते हैं ताकि आपके बाल जो है वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाएँ। तो इनको जो है क्रीम को जो हमने स्कैल्प के साथ नहीं लगाना। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा दूर करके लगा रही हूँ। इसी तरीके से दूर करके लगाना होता है क्रीम को, और चाहे वो फिक्सर हो चाहे ये हो, आप इसे दूर करके लगाएंगे। फिक्सर का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन स्ट्रेटनिंग क्रीम को आप स्कैल्प में नहीं लगा सकते, जड़ों में नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से मैं पूरे पीछे के सारे बाल कर मतलब क्रीम्स लगा लूँगी। लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से लग रही है। और क्रीम को आपने बहुत अच्छे से लगाना है ताकि आपके बालों में अच्छे से क्रीम मतलब पूरे बालों में क्रीम अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए। ज़्यादा लगानी है। ऐसा ना हो कि आप कंजूसी करें मैं क्रीम लगाने पे, नहीं यार थोड़े थोड़े लगाएंगे और बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्रीम को अच्छे से लगाना होता है ताकि आपके पूरे बालों में क्रीम लगे, और इसका एक टाइम होता है। जैसे ये पीछे के बालों में हम लोगों ने एक लगा लिए, सबसे पहले पीछे के बालों में लगाएं और साथ साथ कॉम्ब करना है। कॉम्ब मैंने पहले भी कहा है, करते जाना है ताकि आपके जिन बालों में ये क्रीम नहीं जाती ब्रश से, तो उन कॉम्ब करने से उन बालों में भी ये क्रीम चली जाती है। और इस तरह से सारे बालों में लगा के देखें मैंने सेक्शन बनाए हुए इस तरह से। तो ये नीचे तक बिल्कुल नीचे की जो नोकें होती हैं वहाँ तक आपने इस क्रीम को लेके जाना है। और ये देखिए मैंने इनको कॉम्ब किए। इनके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब थे कि मतलब हेयर वॉश जो किए हुए थे उन पे भी इनकी कॉम्ब नहीं चल रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी इनको कॉम्ब करने में। तो बिल्कुल स्कैल्प के साथ नहीं लगाना। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल नीचे तक इनको क्रीम लगाई है, और लगाने के बाद आपने जब इसको छोड़ देना है तो हर 10 मिनट के बाद आपने 10 से 15 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है कि इनके बालों में स्ट्रेटनिंग होना स्टार्ट हुई है या नहीं। और 20 मिनट के अंदर आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। अगर जिनके बाल बहुत ख़राब होते हैं, जिन्होंने स्ट्रिकिंग बहुत कराई हुई होती है या कलर वगैरह बहुत करवाते हैं, तो उनकी जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं। अब जो पीछे के बाल हैं वो हम लोग मैंने जो रखे थे वो 40 मिनट रखे थे क्योंकि इनके बाल बहुत ख़राब थे। तो अगर आपके बाल ज़्यादा ख़राब नहीं है तो आप 20 मिनट रख सकते हैं। उसके बाद इन बालों को पकड़ के जब आप सारी क्रीम लगा लें, पीछे के बालों को पकड़ के खींच के देखना है। मतलब एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे पकड़ के, बीच में जैसे हम धागा पकड़ के खींचते हैं या कोई रबड़ वगैरह पकड़ के खींचते हैं, और तो वो अपनी जगह पे आ जाती है वापस। इस तरह से अगर आप खींचेंगे और वो स्ट्रेट ही रहेगी, उसमें कर्ल्स नहीं आएगा, तो इसका ये मतलब होगा कि आपके बाल स्ट्रेट हो गए हैं। वो वीडियो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई क्योंकि वो शूट नहीं कर पाए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको ऐसे ही बता दूं। तो मैं अभी फ्रंट के बालों में लगा रही हूँ। फ्रंट के बालों में जिस साइड पे मैं फर्स्ट पे लगाऊंगी, तो वही साइड जो है मैं पहले वॉश करूँगी। जैसे बैक साइड पहले वॉश की, वॉश करने के बाद फिर जो फ्रंट साइड पे जिस साइड पे मैं पहले लगाऊंगी क्रीम, उसी साइड को वॉश करूँगी। फिर
फिर मैं जब दूसरी साइड पे मैंने जो लास्ट साइड पे, जैसे अब मैंने राइट साइड पे पहले लगाया है तो राइट साइड को पहले धो लूँगी, हेयर वॉश कर लूँगी। और अगर मैंने लेफ़्ट साइड पे पहले लगाया तो मैं पहले लेफ़्ट साइड को वॉश करूँगी। मतलब ये कहने का पहले अपने बैक साइड को वॉश करना है, फिर आपने अगर राइट या लेफ़्ट साइड को किसी को भी आपने साइड पे लगाने के बाद राइट साइड पे लगाया था, राइट साइड पे लगाने के बाद फिर मैंने लेफ़्ट पे लगाया था। तो पहले मैंने बैक साइड वॉश की थी, फिर मैंने राइट साइड वॉश की थी, उसके बाद मैंने लेफ़्ट साइड वॉश की थी। मतलब सारे बाल एक साथ वॉश नहीं करने होते, क्योंकि कुछ टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। बैक साइड पे पहले लगता है, फिर फ्रंट साइड पे बाद में लगता है। तो इसी तरीके से बैक साइड पहले वॉश होती है। तो अब मैंने इनके हेयर वॉश कर लिए हैं। हेयर वॉश करने के बाद मास्क लगा लिया था। मास्क लगाने के बाद अब मैं इनके बाल कर रही हूँ ड्राई। ड्राई बहुत अच्छे से करने हैं, इतने अच्छे ड्राई करने के इसमें मतलब बिल्कुल भी गीला ना रहे। उसके बाद जी मैंने कर लिया था इसको स्ट्रेट। स्ट्रेट भी आपने इसको इतने अच्छे तरीके से करना है कि आप देख सकते हैं मैंने एक मतलब एक स्ट्रेटनर को 5 से 6 बार लगाया था। और अगर आपका स्ट्रेटनर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो आप 6 से 7 बार या 8 बार लगा सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेटनर मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आप इसे 10 से 12 बार भी एक ही लेयर पे बार स्ट्रेट कर सकती हैं। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो वो आपके बाल स्ट्रेट नहीं होंगे। आप आराम से करें बिल्कुल, तो ही आपके बाल स्ट्रेट होंगे। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं कर रही हूँ, मैं आराम से इनके बाल स्ट्रेट कर रही हूँ ताकि इनके बालों में जो है वो अच्छे से स्ट्रेट हो जाए, ज़रा सा भी वेव्स ना हो। अच्छा, बाल जो है हम लोग जो फर्स्ट क्रीम लगाते हैं स्ट्रेटनिंग की तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, उसमें थोड़ा बहुत वेव्स रह जाते हैं। तो अक्सर लोग परेशान होते हैं, हो हम लोग मतलब फ़र्स्ट क्रीम लगाई है और उसमें हल्के हल्के वेव्स आ रहे हैं तो शायद क्रीम ने असर नहीं किया। ऐसा नहीं है, आप जब फर्स्ट क्रीम लगाते हो तो थोड़े बहुत वेव्स रह जाते हैं। उसके बाद जब आप ड्राई करके स्ट्रेट करते हो तो फिर जो अच्छे से आप ड्राई करके स्ट्रेट करते हो उसके बाद दोबारा से सेक्शन बनाए जाते हैं, फिर फिक्सर लगाया जाता है। तो उसके बाद जब हम फिक्सर लगाते हैं तब आपके बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आपके बाल स्ट्रिकिंग वाले हैं तो आपके बालों में स्ट्रेटनिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर आप खुद से ट्राई ना करें, किसी एक्सपर्ट से करवाएं जो बालों के बारे में जानते हो कि आप किस तरह के बालों में रिबाउंडिंग कर सकते हैं। अगर आप बालों के बारे में नहीं जानते तो आप इनका मत करें। ये है फिक्सर। फिक्सर मैं लगाऊंगी, इसके ऊपर लिखा होता है फिक्सर। तो ये मैं बहुत थक गई थी तो फिर मैंने यहाँ बैठ के एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं फिक्सर निकाल रही थी। तो ये पूरा फिक्सर मैं ऐड कर लूँगी दोनों ट्यूब्स, और फिर उसके अंदर कैप्सूल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद उसी तरह से सेक्शन बना लूँगी जिस तरह से पहले बनाए हुए थे मैंने, और इसको लगाना स्टार्ट कर दूँगी इस फिक्सर को। इसमें भी आपने कॉम करते जाना है, और आप कॉम करेंगे तो वही आपके बाल जो है स्ट्रेट रहेंगे। जिन जगहों पे नहीं लगी होगी उन जगहों पे क्रीम लग जाएगी। तो इसको भी आपने जल्दी जल्दी लगाना होता है, इसका भी एक टाइम होता है। उस टाइम में आपने इनको अच्छे से फिक्स करना होता है। फिक्सर एक ऐसे क्रीम होती है जो आपके बालों को वहीं पे फिक्स करती है जिस तरह आपके बाल होते हैं। मतलब अगर आपने कॉम करके स्ट्रेट कर दिया, जैसे मैंने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया उसके बाद इसको फिक्स कर दिया, तो इसी तरह से ये आपके बालों को फिक्स कर देगा एक जगह पे, और वो आपके बालों को वेव्स नहीं आने देगा। और वेव्स नहीं आएंगे तो आपके पास रिबाउंडिंग की शेप में आ जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरह से फिर मैं पूरे बालों में ये क्रीम लगा लूँगी। क्रीम लगाने के बाद, फिक्सर लगाने के बाद फिर से मैं इसको वही प्रोसीजर करूँगी जैसे मैंने पहले किया था। पहले मैंने बैक साइड पे लगाया, बैक साइड पे लगाने के बाद फिर मैंने राइट साइड पे लगाया, राइट साइड पे लगाने के बाद फिर मैंने लेफ़्ट साइड पे लगाया। तो वॉश भी इसी तरह से करेंगे, बैक साइड, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड पे इसी तरीके से करने के बाद, वॉश करने के बाद फिर हम हेयर मास्क लगाएंगे। हेयर मास्क लगाने के बाद उसको 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट रखने के बाद उसको वॉश करेंगे हेयर मास्क को। उसके बाद दोबारा ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद स्ट्रेट करेंगे बालों को। स्ट्रेट करने के बाद फिर फाइनल रिज़ल्ट ये है इनके बालों का। अगर पसंद आया आपको मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।